तुमने हनीमून पे जाने से मना क्यों किया? इनकार नहीं किया अम्मा, पोस्टपोन किया है। क्या किया? अरे मतलब कुछ वक्त के लिए टाल दिए, 2-3 महीने बाद जाएंगे। अरे हनीमून पे तो शादी के फौरन बाद जाते हैं ना, तो 2 माह बाद क्यों? तुझे कितना शौक था हवाई जहाज में बैठने का, बाहर के मुल्क घूमने का, फिरने का, फिर क्यों नहीं जा रही? बाहर जाने के लिए पासपोर्ट का होना जरूरी है। और वैसे भी मैंने तो जरबाब को अपनी उम्र 18-19 साल बताई थी। अरे वो जब बख्तियार ने तुम्हारा शनाख्ती कार्ड बनवाया था ना, उसमें कम उम्र लग पाई थी। अगर कहती है तो पासपोर्ट पे भी करवा देते, कौन सा मुश्किल काम है? वाकई ऐसा हो सकता है क्या? हाँ हाँ, क्यों नहीं, पैसे से हर काम हो जाता है। तो पैसे भिजवा, मैं कल ही भिजवाती हूँ बख्तियार को। अरे अम्मा तू जीती रह, ये मसला तो तूने हल कर दिया। अब जल्दी से उस मुसीबत का मसला भी हल कर दे। वो उजाला का, उसकी शादी का क्या किया तूने? अरे मैंने कह दिया है बख्तियार से कि इस लड़की को मैं मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकती, जल्द से जल्द इसके हाथ पीले कर दो। और 1-2 रिश्ते करने वालियों को भी कह दिया है मैंने। तो फिर क्या बोला भाई ने? क्या कहना था, वही जोड़ू का गुलाम, बीवी का गुलाम है, वो तो वही करेगा जो उसकी बीवी कहेगी। और वैसे तुम्हारी दादी ने भी धमकी लगा दी है कि अगर उजाला के साथ किसी ने जोर जबरदस्ती की तो मैं घर छोड़कर चली जाऊंगी। कोई जरूरत नहीं उसकी धमकियों में आने की, और जाने दो उस बुढ़िया को। तुझे क्या जरूरत पड़ी उसे रोकने की? दिमाग ठीक है तुम्हारा? कैसे भेज सकती हूँ उन्हें, कैसे जाने दूं? पूरा खानदान थू थू करेगा हम पे कि बड़े घर में गए थे, दादी को घर से निकाल दिया। अच्छा ये सारी बातें छोड़, मुझे ये बता कि तूने उन मुलाजिमों का क्या किया? मुलाजिमों के पीछे क्यों पड़ी गई हो तुम? 1 महीने की एडवांस तनख्वाह दी हुई है ना, महीना तो खत्म होने दो, फिर निकाल दूंगी उनको। अभी तो मुझे मुलाजिमों के मजे लेने दो ना। क्या मसला है तेरे साथ? देख अम्मा, मैं साफ साफ कह देती हूँ, मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा कि मेरे प्राइस बॉन्ड की कीमत पर वो दोनों बहनें राज करें। और तूने उन्हें घर में बिठा के क्यों रखा है? मुलाजिमों को छुट्टी दे और सफाइयाँ करवा उनसे घर की। इस घर में आकर अपनी हैसियत भूल गई हैं वो दोनों। ठीक है, खुदा हाफिज। पता नहीं इस लड़की का तो दिमाग ही खराब हो गया। चंद दिन सुकून से गुजारने नहीं दे रही इस घर में। ना खूबसूरत घर है, ठंडी हवाएं, हरियाली, मजा आ रहा है मुझे तो। उजाला, ये जुहेब का क्या चक्कर है? ये किरण बार बार जुहेब का नाम क्यों ले रही थी? ऐसा कुछ नहीं है आपी। देखो उजाला, मैं तुम्हें ना मुमानी जान के हाथों रोज रोज जलील होता हुआ नहीं देख सकती हूँ। इससे अच्छा है कि तुम अपने घर की हो जाओ। बख्तियार ने किसी मैरिज ब्यूरो वाले से कंसल्ट किया और बीजान भी कल किसी रिश्ते देखने वाली को बुला रही हैं। हाँ पी, आपको मेरी खुशी से ज्यादा ना अपने कंधों से बोझ उतारने की पड़ी है। तुम बोझ नहीं हो, जिम्मेदारी हो हमारी। मैं ये शादी नहीं करना चाहती, आप प्लीज मेरी फिक्र छोड़ दें। मैं कर लूंगी कोई नौकरी, संभाल लूंगी खुद को। आप ही, मैं तब तक शादी नहीं करूंगी जब तक मेरा अपना दिल नहीं करता। तुमसे पूछा किसने? मुमानी जान, मैं बात कर रही हूँ उजाला से। प्लीज आप हमें थोड़ी देर के लिए अकेला छोड़ दें। अच्छा वो आप आ गई। मैं आपके पास से आ रही थी ये कहने के लिए कि मुझे ये शादी नहीं करनी और किसी से भी नहीं करनी। और मुमानी जान, अगर आपके दिल में जरा सा भी शक है ना कि मेरा किरण के देवर के साथ चक्कर चल रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। प्लीज अपने दिमाग से ये सब बातें निकाल दें। ऐसा कुछ नहीं है और ना ही कुछ हो सकता है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपके दिल में और क्या खदशात चल रहे हैं कि अगर मेरी जुहेब से शादी हो गई तो आपका ये झूठ पकड़ा जाएगा। ये जो अमीरी का ड्रामा रचाया आपने, सब खत्म हो जाएगा। किरण का रिश्ता खत्म हो जाएगा। हो सकता है आपकी बेटी को तलाक भी हो जाए। बंद करो अपनी बकवास। मुंह तोड़ दूंगी तुम्हारा, एक लफ्ज भी बोला तुमने तो। तुम्हें क्या लगता है तुम मेरी बेटी का घर बर्बाद कर दोगी? मैं तुम्हें ऐसा कभी नहीं करने दूंगी। तुम्हारा वो हशर करूंगी कि जिंदगी भर याद रखोगी तुम। मुमानी जान, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती हूँ, ना ही मैं ऐसा कुछ करूंगी। मगर क्या? बोलो। उजाला, बस अब एक और लफ्ज मुंह से ना निकले तुम्हारे। नहीं नहीं, बोलने दो इसे, जी भर के बोलने दो। मैं भी तो देखूं इसके दिल में क्या क्या पल रहे हैं हमारे खिलाफ और मेरी बेटी के खिलाफ। बोलो, 2 धमकियां मुझे। मुमानी जान प्लीज, मैं आपसे किसी भी किस्म की बहस में नहीं पड़ना चाहती। मैं सिर्फ ये चाहती हूँ कि मुझे मेरी जिंदगी अपनी मर्जी से गुजारने का हक दिया जाए। और अगर आपको ये एतराज है ना कि मैं इस घर से बाहर ना निकलूं, तो मैं ये घर अभी छोड़कर चली जाती हूँ।
करती है नौकरी तो करने दे, खुद ही धक्के खाएगी सुकून आ जाएगा, लेकिन ख्याल रहे घर छोड़कर ना चली जाए। अरे घर छोड़कर इसने कहाँ जाना है, ऐसे ही तड़ियां लगा रही है। हमारे सिवा इसका कौन है, कहाँ जाएगी ये, यही मरेगी ये बात तो छोड़ ही दे। ये जो कंप्यूटर सीखने वाली लड़कियां होती हैं ना, बाहर जाती हैं, 1000 तरह के लड़कों से मिलती हैं, लड़कियों से मिलती हैं। कोई तो होगा ना जिसने इसके दिमाग में ये फितूर डाला है। और फिर ये जो लड़कियां होती हैं ना इतनी तेज, उन्हें रहने का, खाने पीने का, आने जाने का कोई दुख नहीं होता, बड़े बंदोबस्त होते हैं। और फिर ये मैडम मुझे नीचा दिखाने के लिए मेरे ही देवर से चक्कर चलाती फिरेंगी, और वो तो वैसे ही मरा जा रहा है। एक इशारा करेगी ना, भागता हुआ आएगा वो। अल्लाह ना करे ऐसा हो। अरे वाह, टिकट कंफर्म हो गई है मेरी। अच्छा हाँ, बस दुआ कर जल्दी से पासपोर्ट आ जाए तो मैं वीजा भी लगवा लूं। आ गया जाएगा पासपोर्ट, आ गया पासपोर्ट। क्या अरे वाह, मान गई तुझे मैं भाई। मान तो गई हो, चेक कहाँ है मेरा? अरे ये ले। ये तो सिर्फ 20 लाख है। हाँ तो अभी इतने ही पैसे बचे थे मेरे पास, तू फिक्र क्यों करता है? तू कारोबार शुरू कर ले, फिर मैं कुछ टाइम में ज़रबाब से कुछ पैसे लेकर दे दूंगी ना तुझे, है ना? मैं जरा पासपोर्ट को देख लूं अच्छी तरह से। अम्मा ये तो बहुत कम है। तेरा पेट कभी नहीं भरेगा, 20 लाख कम है। उसका असली भी है कि नहीं? मेरी ज़ुहैब से बात हुई थी, उसने मुझे यकीन दिलाया है कि वो उस लड़की में इंटरेस्टेड नहीं है। अम्मी मैं नहीं मान सकती। ना मानो, लेकिन मुझे अपने बेटे की ज़बान पर पूरा एतबार है। वो ज़रबाब की तरह मुझे धोखा नहीं देगा। भाभी इतनी बुरी नहीं है, थोड़ा सा बस मिजाज उनका सख्त है, लेकिन सही है, इतनी बुरी तो नहीं है। लेकिन नवीन, लड़की का मिजाज ही तो देखा जाता है, परफेक्ट तो कोई भी नहीं होता ना आपकी, अल्लाह ताला के सिवा। हर इंसान में कुछ अच्छाइयाँ भी होंगी, कुछ बुराइयाँ भी होंगी। अगर 4 बुराइयाँ हैं और अगर 4 अच्छाइयाँ भी हैं तो गुजारा तो हो सकता है, नहीं? देखा तुमने कितनी समझदारी की बातें करती है मेरी बेटी। जी अम्मी, समझदार तो ये माशाल्लाह बहुत है। लेकिन अम्मी आजकल लड़कियों की समझदारी से ज़्यादा उनकी पर्सनालिटी, उनका स्टाइल चेक करते हैं, और ये तो दोनों में ही मात कर रही है। नहीं, इसके लिए कहाँ से रिश्ता लेके आएंगे? बात ज़ुहैब भाई की नहीं हो रही थी, मैं कहाँ से बीच में आ गई हूँ? अच्छा बाबा, तो तुम्हारी शादी नहीं करनी हमने, क्या है? जी नहीं। किसके रिश्ते की बातें हो रही हैं भाई? आओ किरण, बैठो हमारे पास। दिल तो मेरा बहुत चाहता है कि आप लोगों के साथ बैठूं, बातें करूं, लेकिन वो क्या है ना, आप तीनों माशाल्लाह इतनी राज और न्याज की बातें करती हैं कि मैं बस हिचकिचाती रहती हूँ। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम इस घर की बहू हो और अहम फर्द भी हो। अच्छा, तो इस घर की बहू और अहम फर्द से सारी बातें छुपाई क्यों जाती हैं फिर? भाभी हम तो बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रहे थे, कोई खास बात तो नहीं कर रहे थे। हंसी मजाक मतलब हंसी मजाक में आप लोग ज़ुहैब के रिश्ते की बातें डिस्कस कर रहे थे? वैसे कोई लड़की ढूंढी है ज़ुहैब के लिए, अच्छी अमीर घराने की? नहीं, फिलहाल कोई नहीं देखी है। तो ज़ुहैब को कोई लड़की पसंद है क्या? वो किसी लड़की को पसंद नहीं करता। उसने ये जिम्मेदारी मुझे सौंपी है और कहा है कि अम्मी आप जिस लड़की को पसंद करेंगी ना, मैं वहीं शादी करूंगा। और वैसे भी मैंने अब ज़ुहैब के लिए जो लड़की पसंद करनी है वो किसी अच्छे घराने से ही लेकर आऊंगी। पढ़े लिखे लोग होंगे, सुलझे हुए लोग होंगे। अब मैं अपनी छोटी बहू को सोच समझ कर ही लेकर आऊंगी। बिल्कुल,
जुहेब के लिए तो कोई बहुत ही अच्छी लड़की ढूंढनी पड़ेगी, मतलब उसके स्टैंडर्ड की। अरे भाई नवीन, इसके बारे में क्या सोचा है? माशाल्लाह से छोटी तो अब ये भी नहीं रही। इसके लिए कोई रिश्ता देख रखा है या अभी देख रहे हैं? इसका रिश्ता भी देख लेंगे, तुम टेंशन मत लो। पहले अपना मास्टर्स कंप्लीट कर ले। मैं भाभी दरअसल एमफिल में एडमिशन ले रही हूँ। एमफिल करके क्या करोगे? भाई एक तो पता नहीं, तुम्हें अगर ऐसा लगता है कि ज्यादा डिग्रियां हासिल करने से, पढ़ लिख लेने से लड़कों की लाइन तुम्हारे पीछे लग जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मैंने ऐसा तो नहीं कहा। देखो, ये जो डिग्रियां विग्रियां होती है ना, इनसे कुछ भी नहीं होता। पर तुम ये किस हुलिये में रहती हो हर वक्त? मतलब तुम्हें देख के बिल्कुल नहीं लगता तुम इतने ऊंचे खानदान की बेटी हो। थोड़ी अपनी ग्रूमिंग करो, थोड़ा सा तेज हो जाओ, वरना पीछे रह जाओगे। तुम्हें इससे मशवरे देने की कोई जरूरत नहीं है। माशाल्लाह मेरी बहन लाखों में एक है, और इसकी सादगी और मासूमियत इसकी राह में कभी भी रुकावट नहीं बनेगी। हमारे खानदान में रिश्ता करने के लिए लोग तरसते हैं किरण। इतने ऊंचे घराने की लड़कियों से भला कौन शादी नहीं करना चाहेगा? अब आपकी बड़ी बेटी को ही देख लें, माशाल्लाह जैसी भी हैं, रिश्ता हो ही गया, वरना कोई खास गुण तो इनमें भी नहीं है। जहेज तगड़ा दिया होगा ना यकीनन, तभी। अपनी जबान संभाल कर बात करो किरण, तुम हद से बढ़ रही हो। अरे आपा, आप तो नाराज हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। वैसे अम्मी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। आजकल लोग जो है ना, स्टेटस देख कर रिश्ता जोड़ते हैं, जैसे आप लोगों ने जोड़ा था हमारे स्टेटस को देखकर। हमने तुम्हारा स्टेटस देख के रिश्ता नहीं किया था। ये तो हमारे भाई का दिमाग खराब हो गया था, जो उसे सारे जमाने की लड़कियों को छोड़कर तुम जैसी बदतमीज और मुंहफट लड़की को चूज किया। मुझ में लाख बुराइयां सही, मुंहफट, बदतमीज, मगरूर, लेकिन अपने शौहर की पसंदीदा। लेकिन आप जैसी औरतें जासूस, लड़ाकू, जिनसे उनके अपने शौहर ही अल्लाह माफ करे पनाह मांगते हैं, तभी तो हर दूसरे दिन यहाँ पड़ी रहती हैं, घर में ठिकाना जो नहीं मिलता। अम्मी, किरण बस करो। क्या मतलब है तुम्हारा? भाई समझदार के लिए तो इशारा ही काफी है। ये कॉफी ठंडी हो गई, एक गिलास जूस भिजवा देना मेरे कमरे में। अम्मी किस तरह से मुझसे बात करके गई है, और आप बैठी हुई सुनती रही, आपने से कुछ भी नहीं कहा। अब तुम ही चुप हो जाओ। अम्मी, क्या बोलूं मैं उसे? अभी 2 दिन हुए उसे इस घर में आए हुए। जरबाब कहेगा आते ही नंद और भावच का झगड़ा शुरू हो गया है। अम्मी ये बहुत बड़ी बात कह के गई है मुझे। मुझे नहीं पता, तुम बस चुप हो जाओ। अभी से इसका ये हाल है, आगे ये क्या क्या कुछ कहेगी। मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकती। आइंदा मैं इस घर में नहीं आऊंगी। अब मैं तभी आऊंगी जब ये लड़की अपने मैके में होगी। आप ही जा रही हूँ मैं, अब नहीं आप आऊंगी। ही फायजा, ऐसे थोड़ी होता है। आप ही फायजा, मुझसे कोई बात ना करे, इस वक्त मेरा दिमाग खराब हो रहा है। आ जाए जरबा, मैं बात करती हूँ उससे। क्या तमाशा लगाया हुआ इस लड़की ने। जिंदगी नहीं है कोई जिंदगी, जिंदगी